बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट सेकेंड ईयर में आज टॉपिक चलेगा तुलसीदास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में तुलसीदास का क्या योगदान रहेगा। तुलसीदास सबसे पहले हम तुलसीदास का जन्म की बात करेंगे। जन्म के बाद क्या आएगा बच्चों, जन्म स्थान की बात करेंगे। जन्म स्थान के बाद तुलसीदास की जीवनी पर हम चर्चा करेंगे और तुलसीदास की जीवनी के बाद हम तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं हैं, इन रचनाओं पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। तुलसीदास का जो विशेषताएं रहती है और तुलसीदास की विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि भारत के इतिहास में और संस्कृति में तुलसीदास किस तरह से एक लोकनायक के रूप में अपनी भूमिका को अदा करते हैं। यहाँ शुरुआत हम जन्म से कर रहे हैं। तुलसीदास का जन्म कब होता है, तुलसीदास का जन्म स्थान कौन सा रहता है। 1532 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म होता है। अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि तुलसीदास का जन्म कब होता है, 1532 ईस्वी में होता है। यहाँ जन्म स्थान कौन सा है बच्चों, यहाँ जन्म स्थान यूपी है। भारत के यूपी के कौन से ज़िले में, बांदा ज़िले में इनका जन्म होता है। ये जन्म स्थान है इनका। और जन्म स्थान के बाद अब हम इनकी जीवनी को एक बार देखा जाएगा। तुलसीदास की जीवनी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तुलसीदास के पिता कौन थे और तुलसीदास की माता कौन थी। तुलसीदास के जन्म के समय कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। यहाँ तुलसीदास के पिता और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास की माँ का नाम क्या था बच्चों, हुलसी था। आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था। आत्मा कौन है रे बच्चों, आत्माराम दुबे। इनके पिता कौन है, आत्माराम दुबे पे टिक किया मैंने। इनकी माँ का नाम क्या है, हुलसी है। आत्माराम दुबे और हुलसी ये इनके माता पिता हैं। और तुलसीदास के जन्म के समय क्या घटना घटित होती है। तुलसीदास का जब जन्म होता है तो उनका शरीर जो था वो बच्चों 5 साल का जो बच्चा होता है उनके बराबर उस शरीर का आकार होता है। शरीर का आकार कैसा था, 5 साल के बच्चे के जैसा का जैसा आकार होता है और 32 के 32 पूरे दांत थे। और इस तरह इसका जन्म होता है कि हुलसी अपने पुत्र को देख के अपने पुत्र से ही वो डर जाती है और हुलसी अपने पुत्र का त्याग कर देती है। और वहाँ एक होती चुनिया नाम की एक दासी जो होती है, वो चुनिया नाम की दासी इसको तुलसीदास जी को यहाँ से उनके परिवार से दूर ले जाती है। और वो एक गांव होता है, और कौन सा गांव होता है बच्चों, वो हरिपुरा गांव होता है। हरिपुरा गांव में चुनिया को ले जाती है। यही चुनिया जो है वो हरिपुरा गांव में इस तुलसीदास का जो है पालन पोषण करती है। तुलसीदास बड़े होते हैं तो तुलसीदास का जो मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह से इनका जो जीवन शुरू होता है। अब देख रहे हो ना, माता पिता ने अपने बच्चे का त्याग कर दिया और बच्चा किसके पास चला गया, चुनिया के पास में चला गया। चुनिया ने हरिपुरा गांव में तुलसीदास को बड़ा किया। और जब तुलसीदास बड़े हो गए थे तो एक गुरु के संपर्क में आए थे। किसके संपर्क में आए थे बच्चों, एक गुरु के संपर्क में आए थे। और वो गुरु का नाम क्या था, नरहरिदास गुरु का नाम था। नरहरिदास कहाँ रहते थे रे बच्चों, ये नरहरिदास काशी के घाट पर रहते थे। अब ये काशी पे कितने घाट है, काशी पे 80 घाट है। काशी पे कितने घाट है, 80 घाट है। काशी जो है ना, काशी का एक दूसरा नाम क्या है, बनारस है। काशी का दूसरा नाम क्या है, बनारस। जितने भी संत महात्मा हुए थे वो सभी यहाँ काशी के घाट पे ही उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा था। राजा राम मोहन राय भी काशी यानी बनारस गए थे और वहीं से उन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था। राजा राम मोहन राय और भी जो धार्मिक सुधार आंदोलन करने वाले सभी थे वो यहीं काशी के घाट बनारस में 80 घाट पर जो है यहीं उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा था, ज्ञान प्राप्त किया था। तो नरहरिदास से तुलसीदास ज्ञान प्राप्त किया था काशी के बनारस में। उन्होंने वेदांतों का, उपनिषदों का, पुराणों का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था रे बच्चों, पुराणों का, उपनिषदों का और वेदांतों का अध्ययन किया था। किसके अंडर में किया था, नरहरिदास के अंडर में किया था। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखो क्या घटना घटित होती है।
एक पंडित होता है, एक ब्राह्मण पंडित भारद्वाज गोत्र होता है। भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण पंडित दीनबंधु मित्र पाठक की पुत्री होती है रत्नावली, और रत्नावली से विवाह किसका होता है? तुलसीदास का विवाह होता है। एक घटना ऐसी घटित होती है कि तुलसीदास एक दिन जो है वो भरी बरसात में रत्नावली के पास अपने ससुराल में चले जाते हैं, और रत्नावली इनको जो है डांट फटकार लगाती है, और उसके बाद तुलसीदास जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए काशी के घाट पे आके बैठ जाते हैं। ज्ञान, और उनको जब वेदांतों का, उपनिषदों का और पुराणों का उनको जब ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान होने के बाद वो एक ग्रंथ की रचना करते हैं जो पूरे भारत में फेमस मानी जाती है। वो कौन सी है? रामचरितमानस। रामचरितमानस ग्रंथ की रचना किसने की थी? तुलसीदास का नाम आता है रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना इन्होंने कौन सी जगह पे की बच्चों? रामचरितमानस की रचना की थी इलाहाबाद में प्रयाग नदी है जो पवित्र नदी मानी जाती है, और इसी इलाहाबाद यूपी के अंदर आता है। यहीं पर जो है काशी के बनारस के बिल्कुल पास में इलाहाबाद है। यहीं उन्होंने रामचरितमानस, राम की घटनाओं से संबंधित ये पुस्तक रामचरितमानस मानी जाती है। और रामचरितमानस ये इसकी लैंग्वेज कौन सी है? अवधी भाषा की किताब है। कौन सी? अवधी भाषा की। अधिकांश जो रामचरितमानस ने जो ग्रंथ लिखे थे, जो रचनाएं की थी, वो ब्रिज भाषा की थी। और ये रामचरितमानस कौन सी? अवधी लैंग्वेज की है। सबसे पहले जन्म देख लिया हमने, जन्म स्थान यूपी के बांदा जिले में देखा था। मतभेद, हालांकि मतभेद भी है, लेकिन जो अधिकांश विद्वानों के आधार पर जो सही माना जाता उसी को हम नोट कर रहे हैं। जीवनी आत्माराम दुबे इनके पिता थे, हुलसी इनकी माँ थी, चुनिया ये जगह का नाम अभी मैंने, चुनिया जो थी वो उनका पालन पोषण हरिपुरा गांव में किया था। और रचनाएं रामचरितमानस है। यहाँ पे नरहरिदास इनके गुरु का नाम है। रचनाओं के अंदर अब देखिए 2 साल 7 महीने 24 दिन लगे थे। रामचरितमानस जो एक ग्रंथ है, इसको रचित करने में कितना समय लगा था बच्चों? 2 साल का समय लगा था, 7 महीने थे। 2 साल 7 महीने और 24 दिन का समय लगता है। अब रामचरितमानस के अन्य रचनाओं की हम बात करेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में तुलसीदास का अपना एक अनुपम योगदान होता है। जिस तरह से कालिदास हुए थे, जिस तरह से अन्य धर्म सुधारक हुए थे, जिन्होंने समाज के अंदर जो समाज की बुराइयों, जाति प्रथा है, छुआछूत की भावना है, इनका विरोध किया था, कर्म कांडों का विरोध किया था। उसी प्रकार तुलसीदास की एक हमारी संस्कृति के लोकनायक कहलाते हैं। रचनाओं के अंदर पहले नंबर की रचना रामचरितमानस, ये सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है भारत के इतिहास में। रामचरितमानस की लैंग्वेज कौन सी है बच्चों? अवधी है। इसकी लैंग्वेज कौन सी है? अवधी लैंग्वेज है। अवधी भाषा में अधिकांश रचनाएं कौन सी? अधिकांश रचनाएं तुलसीदास की ब्रिज भाषा में की गई। कौन सी भाषा में? ब्रिज भाषा में। रामचरितमानस जो ये इनकी रचना है, इस रामचरितमानस में किसका उल्लेख है? राम, रघुवंश के राम का उल्लेख है। राम और लक्ष्मण है, सीता जो है, दशरथ के द्वारा इनको कितने वर्ष का वनवास मिलता है? 14 वर्ष का वनवास मिलता है। और ये वनों में भटकते हैं और अपना जीवन जो है वो वनों में ही व्यतीत करते हैं। और जिस तरह वो वनों में रहकर और जिस तरह वो हमारी संस्कृति के प्रतीक सभी से मित्रतापूर्वक व्यवहार बनाकर असत्य पर सत्य की जीत का जो है जीत कर वो वापस अयोध्या में आते हैं। और अयोध्या में उनके आने पर जो दीपोत्सव किया जाता है, दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। छोटी छोटी सारी घटनाएं रामचरितमानस के अंदर किस तरह से वो हनुमान से मिलते हैं, किस तरह से जो है वहाँ एक श्रीलंका के उधर जाने का, जो रावण की लंका में जाने का जो समुद्र होता है उसको समुद्र पे अपना एक ब्रिज बनाते हैं।
इस तरह सारी चीज़ें किस में उल्लेखित है, रामचरितमानस में उल्लेखित है। रामचरितमानस के बाद इनके अन्य कृति का अगर हम देखा जाए तो जिस तरह से रामचरितमानस के कितने भाग हैं, 7 खंड हैं। ये रामचरितमानस कितने खंडों में विभाजित है बच्चों, ये 7 खंडों में विभाजित है। उसी प्रकार कालिदास का एक किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये कितने खंडों में, ये भी 7 खंडों में विभाजित है। और रामचरितमानस कितने में, ये भी 7 खंडों में। अभिज्ञान शाकुंतलम भी कितने खंडों में, 7 खंडों में विभाजित है। यहाँ हम तुलसीदास की रामचरितमानस की बात कर रहे हैं और कालिदास वाला टॉपिक हमने इससे पहले कर लिया था। अब देखो यहाँ विनय पत्रिका है, गीतावली है, कवितावली है। अन्य रचनाओं में विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली है। मंगलम में जानकी मंगलम है और पार्वती मंगलम है। जानकी मंगलम है, पार्वती मंगलम है और पार्वती मंगलम है। बीरवे रामायण एक खंडित इनकी रचना है। कौन सी? बरवे रामायण एक रामायण खंडित रचना, खंडित है ये। रामलला छु है और वैराग्य संदीपन है। राम लला छु एक है बच्चों, वैराग्य संदीपन। रामलला छु वैराग्य संदीपन दोहावली है, दोहावली है। और इसके अलावा दोहावली के अलावा रामाज्ञा प्रश्न। तुलसीदास की रचनाओं में इतनी सारी रचनाएं लिखी तुलसीदास ने। पहली कौन सी रचना लिखी है बच्चों? पहले तो रामचरितमानस थी, पहला नंबर का टिक किया मैंने रामचरितमानस। दूसरा देखो इधर, रामचरितमानस ब्रिज भाषा भी बताया था, विनय पत्रिका। ये रामचरितमानस अवधी भाषा की थी, अधिकांश ब्रिज भाषा की थी। विनय पत्रिका ब्रिज भाषा में, विनय पत्रिका के बाद में ये कौन सी है? कवितावली के बाद ये कौन सी है? गीतावली के बाद ये कौन सी है? कृष्ण गीतावली के बाद ये कौन सी है? जानकी मंगलम के बाद ये कौन सी? पार्वती मंगलम के बाद यहाँ ये रामाज्ञा प्रश्न है। ये कौन सा प्रश्न है? ये रामाज्ञा प्रश्न है। रामाज्ञा प्रश्न के बाद यहाँ ये रामलला छु, ये इनकी रचना है। फिर रामलला छु के बाद यहाँ देखिए वैराग्य संदीपन है। कौन सी है? वैराग्य संदीपन। और वैराग्य संदीपन के बाद यहाँ कौन सी है? दोहावली है। और एक खंडित जो रामायण है उसको क्या कहते हैं? बरवे रामायण कहते हैं। कौन से रामायण कहते हैं बच्चों? बरवे रामायण किसको कहते हैं? ये खंडित जो रामायण है उसको बरवे रामायण कहते हैं। ये पूरी रचनाएं किसकी थी? तुलसीदास की। अब तुलसीदास का देखो किस तरह से किताबों के अंदर इतना मन लगा कि उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितनी सारी रचनाएं उन्होंने लिखी थी। आपको ज़्यादा डिस्कस केवल माइंड पे क्या ध्यान रखना है? इनकी रचनाओं को ध्यान रखना है, इनका जन्म स्थान ध्यान रखना है। और जन्म स्थान के सीधे बाद थोड़ी छोटी सी इसकी जीवनी कहानी लिखने के बाद इनकी रचनाओं के नाम लिखना बहुत ज़रूरी है कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी जो हमारी संस्कृति में बहुत ज़्यादा योगदान रखती हैं और जो हमें एक रास्ता बताती है, एक हमें नैतिकता और हमें धर्म के मार्ग पे चलने का रास्ता बताएगी। कौन सी है? ये रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगलम, पार्वती मंगलम, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला छु, वैराग्य संदीपन, दोहावली और खंडित रामायण कौन सी? बरवे रामायण। अब तुलसीदास का जो विशेषताओं की चर्चा हम करेंगे कि तुलसीदास की विशेषताएं, किन क्षेत्रों में तुलसीदास ने अपना अनुपम योगदान दिया था। तो तुलसीदास का कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें तुलसीदास का अनुपम योगदान रहा था?
अगर मैं तुलसीदास के योगदान की विशेषताओं की अगर बात करें तो सामाजिक क्षेत्र, पहला कौन सा क्षेत्र आएगा अरे बच्चों? पहला आएगा सामाजिक क्षेत्र आएगा। सामाजिक क्षेत्र में तुलसीदास का क्या योगदान था? अगर दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो राजनीति, जैसे कोई प्रश्न, राजनीति में तुलसीदास जी थे ही नहीं। राजनीति करना इनका कार्य क्या था? धर्म का मार्ग अपनाना, धर्म के मार्ग पे चलना, समाज में फैली हुई सामाजिक बुराइयों को दूर करना। राजनीति से इनको कोई लेना देना नहीं था। लोक नायक के रूप में, किसके रूप में थे? एक लोक नायक के रूप में थे। लोक का मतलब होता है, एक तो होता है बच्चों इह लोक होता है, इह लोक होता है, एक होता है इसी लोक में रहकर अब मानव प्राणी को मानव की दृष्टि से इसी लोक में रहकर स्वर्ग की कल्पना करना, वो और एक होता है पुराना जो इह लोक होता है, जो आत्मा और परमात्मा का सिद्धांत। तो लोक नायक के रूप में अगर तीसरे नंबर पे तुलसीदास की हम बात करें तो तीसरे नंबर की इनकी विशेषता क्या रहेगी? संस्कृति के रक्षक रहे थे ये। संस्कृति के रक्षक कौन रहे? तुलसीदास जी। संस्कृति जिस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती ने संस्कृति की रक्षा की थी, जिस तरह से विवेकानंद जी ने संस्कृति की रक्षा की थी, जिस तरह से राजा राम मोहन राय धर्म सुधारक आंदोलन में उन्होंने रक्षा की थी, उसी प्रकार कालिदास और तुलसीदास भी संस्कृति के प्रबल समर्थक थे। भारत की संस्कृति कभी बदली नहीं थी, ना कभी बदलेगी। भारत की संस्कृति निरंतर चलने वाली एक विकासशील प्रक्रिया है, विकासशील जिसको मापा नहीं जा सकता है। संस्कृति और सभ्यता चीज़ अलग है। सभ्यता में परिवर्तन होता रहता है, सभ्यता बदलती रहती है, लेकिन संस्कृति कभी बदलती नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी लोग जो विदेश से आए थे, विदेश से आने वाले शक है, कुषाण है और सातवाहन, प्राचीन भारत के इतिहास में बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में सभी बच्चों ने बड़े ध्यान से पढ़ा होगा कि विदेश से जो आने वाली जातियाँ थी, शक थी, कुषाण थी और पार्थियन थी, और उसके अलावा कुषाण जो कनिष्क वंश के महान शासक कनिष्क था। ये सभी जातियों का एसिमिलेशन कहाँ हुआ? इंडिया के अंदर हुआ। आत्मीकरण हुआ था। क्या हुआ बच्चों? आत्मीकरण, आत्मसात कर लिया था। लेकिन फिर भी हमारी उन सभी जो विदेशी संस्कृति, विदेश की जो जातियाँ थी वो भारत में आके बस गई थी, फिर भी हमारी संस्कृति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। और वो जो दूर से आए थे वो सभी यहाँ आके यहीं भारत के ही होकर रह गए थे। सामाजिक क्षेत्र देखा, लोकनायक देखा, संस्कृति के रक्षक हैं। आध्यात्मिकता का मतलब होता है दर्शन, और जिस तरह से जो वेदांतों का, पुराणों का, उपनिषदों का अध्ययन तुलसीदास जी ने किया था, और जिस तरह से अन्य धर्म सुधारकों ने जो वेदांतों पर ध्यान दिया था, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती भी वेदों पर पूरा बल दिए थे, जिस तरह से विवेकानंद जी वेदांत धर्म को मानते थे, जिस तरह से राजा राम मोहन राय पश्चिमीकरण पर ज़्यादा ध्यान देते थे। हालांकि सामाजिक बुराइयों में वो तुलसीदास, कालिदास और अन्य जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे उन्हीं की तरह ही राजा राम मोहन राय भी समाज में फैली हुई सामाजिक बुराइयों को दूर करने में उनका योगदान भी बहुत ज़्यादा था। यहाँ सामाजिक क्षेत्र है। सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन सी जो बुराइयाँ थी? जात पात पहला नंबर, दूसरा असमानता की भावनाओं के खिलाफ थे इन्होंने, तीसरा नंबर ऊंच नीच की भावना को दूर किया। समाज में जो हरिजन थे उनको छुआछूत के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। मूर्ति पूजा का विरोध किया। जातिवादी असमानता है, ऊंच नीच की भावना है, छुआछूत की भावना है और पुरोहितवाद की भावना है। जिस तरह सभी संतों ने जो समाज के अंदर फैली हुई ये जो इस तरह की जो परिस्थितियां थी, इन परिस्थितियों के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, उसी तरह से तुलसीदास ने भी सामाजिक क्षेत्र के अंदर जाति पाति में जो भेदभाव किया जाता था कि हम इस कास्ट के, हम ब्राह्मण हैं, हम श्रेष्ठ हैं,
हम जो है शूद्र जो है 3 वर्गों की सेवा करेगा, ऐसा कुछ नहीं। इन सभी के खिलाफ आवाज उठाने वाले तुलसीदास थे बच्चों। कौन थे? तुलसीदास थे। सभी के साथ कोई भी जो है कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, सब लोग समान होंगे, समानता का सिद्धांत देने वाले तुलसीदास जी थे। कोई अमीर गरीब की भावना को दूर रखकर और सभी को एक ही तराजू में तोलने वाले तुलसीदास जी थे। हरिजन जो है हरिजनों की सेवा करने वाले, जैसे महात्मा गांधी ने हरिजनों के लिए कई सुधार किए थे, उससे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिजनों के लिए भी सुधार किए थे और हरिजनों के सुधार में तुलसीदास का भी योगदान आता है। इधर मूर्ति पूजा के खिलाफ स्वामी दयानंद सरस्वती भी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और अन्य जो धर्म सुधारक आंदोलन वो भी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। इस तरह ये तुलसीदास जी भारतीय संस्कृति के लोक नायक कहलाते हैं। यही लोक और इसी लोक में रहकर स्वर्ग की कल्पना करना, आध्यात्मिक का मतलब होता है कि दर्शन जो होता है आत्मा परमात्मा को किस तरह से परमात्मा तक पहुंचा जाए, मन के मार्ग से किस तरह से आत्मा को खोजा जाए, अपने भीतर ही उतरकर आत्मा को खोजना एक आध्यात्मिक दर्शन कहलाता है। जब पुराणों का सत्यार्थ प्रकाश का और उपनिषदों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, हमें संज्ञान हो जाता है कि किस तरह जो है मानव प्राणी को गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने मार्ग पे और धर्म के मार्ग पर चलना है। और संस्कृति के रक्षक कौन कहलाते हैं? तुलसीदास जी संस्कृति के रक्षक कहलाते हैं। तुलसीदास को बचपन में राम बोला भी कहा जाता था, क्योंकि तुलसीदास का जब जन्म हुआ था तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकला था, राम 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 शब्द लिखा था और निकला था बच्चों, राम 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 शब्द निकला था, इसलिए उनको राम बोला भी कहते हैं। तुलसीदास एक ऐसे हैं जिन्होंने राम बोला निकला और आगे चलकर भी उन्होंने राम की कहानी का ही सचित्र उन्होंने अपने एक रामचरितमानस में उन्होंने वर्णन किया था, किस तरह से असत्य पर सत्य की जीत होती है, किस तरह से जो है समाज में फैली हुई जो अंधविश्वास और जो कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ, उनको दूर करने का प्रयास किया था। तुलसीदास का जो आज मैंने ये आपको जो मेन चीज़ें बताई है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।